मशरिक़ वस्ता में जंग ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया है। नए हफ्ते के आगाज में भी एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,48,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। कारोबार के आगाज में शदीद मंदी पर कारोबार 1 घंटे के लिए मुअत्तल रखा गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 3% की कमी। चीन का CSI 2%। शंघाई के कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% तक कमी रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $112 से बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल 24% महंगा $114 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI की कीमत में भी $114 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन का कहना है कि जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। किफ़ायत शारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद मदू आलमी सूरत हाल में मुल्क की मौशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इक़दामात नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मुल्क की मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। अवामी मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बचत और किफ़ायत शारी का बोझ मुनसिफ़ाना तौर पर सबको बर्दाश्त करना चाहिए। ईरान का नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में इसराइल पर पहला मिसाइल हमला। ईरानी सरकारी मीडिया ने टेलीग्राम पर मिसाइल की तस्वीर भी पोस्ट कर दी। नारा दर्ज किया, लब्बैक। सैयद मुज्तबा आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब। आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे का इंतखाब मजलिस ख़बरकान रहबरी ने किया। पासदारान इनकलाब मुज्तबा ख़ामेनी की पैरवी के लिए तैयार। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का भी नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। तेहरान के विंग स्क्वायर पर हज़ारों अफराद जमा। ख़ामेनी के बाद नया रहबर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, नए ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय होनी चाहिए। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर है। सब मुमकिन है कि हर 10 साल बाद ईरान के मामले में वापस नहीं आना चाहते। ईरानी अफजुदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेज सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंग का मुस्तक़िल खात्मा ज़रूरी है। जंग के मुस्तक़िल खात्मे तक अपनी सलामती की लड़ाई जारी रखेंगे। इसराइल और अमेरिका गुज़िश्ता साल वाली जंग बंदी तोड़ चुके हैं। अब दोबारा जंग बंदी का मुतालबा करना चाहते हैं तो ये इस तरह नहीं हो सकता। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और अमरीकी सदर ट्रंप का रब्ता। ईरानी हमलों और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू की। अमाराती सदर और मिस्री सदर की भी खित्ते की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फ़ौजी हलाक। तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। अमरीकी फ़ौजी 1 मार्च को सऊदीया में हमले में जख्मी हुआ था। उधर ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। ईरान ने इसराइल पर गद्दार, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। ईरान का इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर भी हमला। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर भी ड्रोन हमला किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से चीनी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता की मुलाकात। ख़ित्ते में इस्तेहकाम की हिमायत के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती काउंसिल के 5 मुस्तक़िल अरकान का सरबराही इजलास बुलाने का वक्त आ गया। रूसी सदर ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। स्विट्ज़रलैंड ने ईरान पर हमलों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी सदर का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अज़रबैजान का ड्रोन वाक़े में ईरान मुलव्वस नहीं। ईरानी सदर ने वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं के खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। लाहौर और कराची में अमेरिका ने तमाम काउंसिल सर्विसेज बंद कर दी। एलामिया के मुताबिक 9 से 13 मार्च के लिए तमाम वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी। इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने सिर्फ अमेरिकी शहरियों के लिए खिदमत जारी रखेगा।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद के तयन पर गौर। आलमी बहरान के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का जायजा लिया जा रहा है। गुज़श्ता जायजे में पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखा गया था। वज़ीर आला पंजाब ने छोटी सनतों के फ़रोग का बड़ा प्लान दे दिया। मुख्तलिफ अज़ला को मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में 11 रुकनी इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील। कमेटी इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदही करेगी। कमेटी अज़ला में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल और जहलों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। मजमूई तौर पर 20 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। कराची में कश्मीर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। जाबाह होने वाले शहरी की शनाख्त 45 साल सलाहुद्दीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल सलाहुद्दीन अपने दोस्त के हमरा जिम से निकला था। 2 मुलजमान ने मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर फेंकी। मकतूल ने भागने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी इंतजामिया की जानिब से कौमी टीम को खुशामदीद कहा गया। कौमी हॉकी टीम ने क्वालिफायर में जापान को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। और नेशनल T20 कप के दिलचस्प मुकाबले पेशावर में जारी। पहले मैच में एबटाबाद ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची ब्लूज ने सियालकोट को 40 रन से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है।